वेलकम टू राइट स्टडी IQ। देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 23 तारीख से स्टार्ट होगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी। मेरा जो खुद का नोट्स है उसी से हिंदी चैप्टर वाइज, सबसे पहले चैप्टर वाइज करा रहा हूँ अपने नोट से जितना लिखा है, उसके बाद MCQ कराऊंगा चैप्टर वाइज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। से पहला चैप्टर है हमारा क्या, वर्णमाला। वर्णमाला कहते कैसे हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम और समूह को, ये परिभाषा आपको पता है, खूब रटी रटाई है। वर्ण क्या होते हैं, जिसके टुकड़े अर्थात खंड ना हो, यानी जिसके खंड ना हो से क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। अक्षर, अक्षर क्या है, वर्ण के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। ध्वनि, प्रत्येक वर्ण की एक आवाज़, प्रत्येक जो भी वर्ण हम बोलते हैं उसकी क्या होती है, एक आवाज़ होती है। और जो हर, या जैसे का बोला तो उसकी साउंड अलग आएगी, उसकी ध्वनि अलग आएगी, और खा बोलेंगे तो उसकी अलग आएगी। तो जो भाषा की लघुत्तम, अगर बात करें भाषा की लघुत्तम सबसे छोटी और निम्नतम इकाई क्या है, वो है ध्वनि। अब ध्वनि से मिलकर क्या बनता है, वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्दांश, उपसर्ग या प्रत्यय, उससे बनता है शब्द, शब्द से पद, और पद से पदबंध, फिर पदबंध या उपभाग, वाक्यांश, शीर्षक, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय, ताकि उसके बाद होती है क्या, पुस्तक या रचना। अगर भाषा की व्यस्तम और महत्तम इकाई की बात करें तो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य। अब वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के भेद होते हैं 2 3, स्वर व्यंजन और अयोगवाह। स्वर व्यंजन और अयोगवाह। स्वर स्वतंत्र ध्वनि वाले, स्वतंत्र ध्वनि स्वर कहलाती हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ये सभी डेफिनेशन किसकी हैं, तीनों डेफिनेशन है किसकी, स्वर की। आपको एक बार पढ़ लेनी है। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं, केवल एक ही बार देख लेते हैं मन से, तो आपका हिंदी का कोई क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 37 नंबर की है तो 37 में 35 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे पूरे, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो, रिवीजन अगर अच्छे से कर लेते हैं। हिंदी में देखो, अगर स्वरों की संख्या की बात करें तो कितने हैं, 11। संस्कृत में कितने हैं, 13। संस्कृत में जो अन्य हैं वो क्या है, रेरी और लिरी। अगर स्वर की भेद की बात करें, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब देखो स्वर हैं, जो 13 स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, ये लिखिए 3 पूरे 13 स्वर। अगर प्राकृत में पूछे, प्राकृत में कुल कितने स्वर हैं, प्राकृतिक में, प्राकृत भाषा में कितने, 10 स्वर। व्यंजन की बात करें, व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता हो। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। ये तीनों डेफिनेशन किसकी है, स्वर की, जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, जो अन्य आदि वर्णों पर निर्भर हों। अब बात करते हैं किसके, व्यंजनों के भेद की। तो व्यंजनों के भेद में बात करें तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। का से लेकर माँ तक टोटल कितने हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हैं। उसके बाद 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, या रा ला हुआ। उस व्यंजन है श श श हा। संयुक्त व्यंजन है 6 तरक ज्ञा और श्रा। उच्छिष्ट व्यंजन की बात करें तो कितने हैं, डा और डा 2। आगे बात करते हैं किसकी, अयोगवा की। अयोगवा क्या होते हैं, अयोगवा के प्रकार के क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो कहीं आपको 2, 3 और 4 भी मिल जाएगा। तो पहला होता है क्या, विसर्ग, जैसे प्राया लिखा है, प्राया, पुनः, अतः, दुख। अगर मूल अयोगवा की बात करें तो केवल 2 ही हैं, विसर्ग और अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता है, जैसे संसार है, ऊपर क्या डॉट, संविधान, संस्था, संजय, मयंक। हलंत, हलंत क्या होता है, जैसे पाठ लिखा, कोई भी आधा वर्ण बनाना है तो क्या है, वरण, गद्य, पद, विद्वान, विद्यालय। अर्धचंद्र बिंदु क्या होता है, जैसे चांद, मुंह, आँख, दांत, गाँव। अगर किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार बात करें तो उन्होंने अयोगवा की संख्या कितनी मानी है, 4। आगे बात करते हैं स्वरों के भेद की। अब बात करते हैं स्वरों के भेद की। तो स्वर कितने होते हैं, अभी बताए थे स्वर। स्वरों के भेद कितने हैं, 3। हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हृस्व स्वर को लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर कहते हैं। इनकी मूल संख्या कितनी है, 4 है। कितनी, 4 है। आ ई उ री। दीर्घ स्वर की बात करें, इन्हें संधि स्वर, संयुक्त स्वर या द्विमात्रिक स्वर या बड़े स्वर कहते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। इनकी संख्या कितनी है 7। प्लुत स्वर जिन्हें त्रिमात्रिक, जैसे ओम, ओम। लंबे टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक कोई भी अगर स्वर बोला उच्चारित होता है तो वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है।
अब देखो बात करते हैं, एक होता है सजाती स्वर और एक होता है विजाती। अब जो एक ही प्रकार, जैसे छोटा आ और छोटा मिलकर क्या बन गया बड़ा आ, छोटी 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 मिलके बड़ी छोटा ऊ, तो ये क्या कहलाया सजाती। सजाती जैसे आ मिलके ई मिलके और ऊ मिलके क्या बना बड़ा ऊ, तो सजाती। अब देखो छोटा आ छोटी ई मिलके बना ए आ ई या, इसी को दो तरीके से बनाते हैं आ और ए, तो ये क्या हो गया विजाती स्वर या विषम जाति स्वर। अब बात करते हैं मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ये जो हमारे थे ये थे मात्रा उच्चारण और समय अवधि के आधार पर, ये मात्रा के आधार पर थे। अब बात करते हैं किसके, मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर कितने भेद हैं, 4। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत और विवृत। समृद्ध में आता है ई बड़ी ई री ऊ ऊ। विवृत में आता है बड़ा, अर्ध विवृत में आता है ए और औ, अर्ध समृद्ध में आता है ए आई और ओ। अब बात करते हैं किसकी, ओष्ठ आकृति, इनकी जो हमारे ओंठों की संरचना है उसके आधार पर कितने होते हैं, एक होते हैं वृत्ताकार स्वर और एक अवृत्ताकार स्वर। जिसमें हमारा मुख हमारे ओंठ है वो वृत्ताकार हो जाए वो स्वर कौन हो जाएगा वृत्ताकार, और जिसमें ओंठ हमारे वृत्ताकार ना हो वो क्या क्या कहलाएंगे अवृत्ताकार। अब देखो ऊ एक बार बोल के देखना, शीशे के सामने बोल के देखना, ऊ ऊ ओ औ। यहाँ पर कैसा बनेगा वृत्त ऐसा बनेगा, यहाँ अवृत्ताकार। वृत्ताकार की बात करें तो कितने हैं 4, और अवृत्ताकार हैं कितने 7। आगे बात करते हैं किसकी, जीवा के आधार पर कि कौन सा स्वर जीवा के किस भाग से बोला जाता है। इसके भी कितने भेद हैं 3। एक है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर में केवल आता है कौन सा छोटा आ, पश्च अग्र स्वर में जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं ई री ए आई, आ छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ और औ। अब देखो व्यंजन के 2 भेद होते हैं, व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैसा स्वर रहित, एक होता है स्वर सहित। जो स्वर रहित होता है स्वर रहित, जिसमें स्वर ना हो उसके नीचे हलंत लगाते हैं, और जिसमें स्वर हो उसमें का हो, जैसे का लिखा है का की प्लस क्या होगा आ, का प्लस आ। ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा होगा पूर्ण व्यंजन। ये होता है शुद्ध व्यंजन, ये रहा आपका जिसे आधा व्यंजन बोलते हैं, और एक होता है पूर्ण व्यंजन या स्वर सहित व्यंजन। अब बात करते हैं व्यंजन के भेद की, तो व्यंजन के कितने भेद हैं। व्यंजन के भेद की बात करें तो 3 4 कहीं कि 5 मिल जाएंगे। तो स्पर्श व्यंजन जिन्हें कहते हैं वर्गीय व्यंजन, का से लेकर माँ तक टोटल संख्या कितनी है 25 + 2 उत्क्षेप्त वर्ण। अंतस्थ व्यंजन की बात करें अगर तो वर्गीय व्यंजन कितने हैं 25, कितने वर्ग हैं 5 वर्ग हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं 4 हैं, यार अलावा उस व्यंजन कितने हैं सा सा साहा। संयुक्त व्यंजन कितने हैं 6 तरक ज्ञा। उच्छेद व्यंजन कितने हैं डा ढा। आगे बात करते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन जैसे का वर्ग है का खा गा घा इंगा चाचा जाजा अंगा टाठा डा अड़ा ताथा दादा ना पापा बाबा माँ। टोटल कितने हैं 5 वर्ग हो गए, और प्रत्येक वर्ग में कितने बड़ हैं 5 बड़ हैं, तो कितने हो गए 5 × 5 25। देखो प्रत्येक वर्ण में जो अंतिम वर्ण है उन्हें क्या बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन वर्ण। ये पंचम वर्ण है, प्रत्येक पंचम वर्ण। वर्ग का अंतिम जो वर्ण है उसे क्या कहते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं पंचमाक्षर। इन्हीं को क्या बोलते हैं अनुनासिक। अनु मीन्स होता है क्या पीछे, नासिक मीन्स है नाक के, जो नाक के पीछे वाले हिस्से से बोले जाएं इन्हें क्या बोलते हैं नासिक वर्ण या नासिका वर्ण। अब बात करते हैं देखो प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। आभ्यंतर आभ्यंतर प्रयत्न ये होते हैं 4। आभ्यंतर क्या होता है अंदर, क्या कोई अंदर, तो इसमें सबसे पहले आते हैं कौन से विवृत। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर एवं व्यंजन के भेद कितने हैं 2 प्रकार के होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। तो पहला क्या है विवृत। विवृत में सारे स्वर वर्ण स्पष्ट में का से लेकर माँ तक के व्यंजन स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, इन्हें क्या बोलते हैं स्पर्श या
वर्गीय व्यंजन। उसके बाद आता है ईसद स्पष्ट। ईसद स्पष्ट में होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन टोटल संख्या कितनी है 4 या रा लाभा। अगला है ईसद विव्रत। ईसद विव्रत, ईसद विव्रत में है ऊष्म संघर्षी व्यंजन शा 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 हा। अब बात करते हैं किसी बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न के आधार पर होते हैं कितने 2 प्रकार के। एक प्राणत्व के आधार पर बाह्य प्रयत्न, इसके 2 प्रकार हैं, एक है अल्प प्राण और दूसरा क्या है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ण का अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण और अनुस्वार सारे स्वर किसमें आते हैं अल्प प्राण में। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ण का दूसरा, दूसरा और चौथा वर्ण किसमें आता है महाप्राण में। इसमें आते हैं ऊष्म व्यंजन, विसर्ग और ये है किसमें महाप्राण में। अब बात करते हैं, देखो यहीं पर था उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं 2 हैं, डा और ढा। उच्छिप्त मीन्स क्या होता है उछालना। एक होते हैं कर्कश या कठोर व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है 4, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ठा। अंतस्थ व्यंजन तो हमने आपको भी बताई थे, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं यारा लावा। आपको केवल रिवाइज करना है। तो अब आगे बात करते हैं कि घोषत्व के आधार पर या बाह्य प्रयत्न के आधार पर या कंपन, जिसे क्या बोलते हैं कंपन। घोष का मतलब क्या होता है गूंज, कंपन या झंकार। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण स्वर। अंतस्थ में क्या आता है यारा लावा, ऊष्म में केवल हा और अयोगवाह में अनुस्वार। टोटल घोष को क्या बोलते हैं घोष या संघोष। टोटल वर्ण कितने हैं 32, जो कंपन के आधार बोले जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और अयोगवाह। अगला है अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो टोटल कितने हो जाएंगे पहला दूसरे में, टोटल प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में पहला दूसरा लेंगे तो कितने हो जाएंगे 10। उसके बाद ऊष्म व्यंजन में शा केवल हा नहीं है इसमें, हा किस में आता है घोष या संघोष में। अयोगवाह में विसर्ग। टोटल संख्या कितनी होगी 14। अब बात करते हैं कि वर्णमाला में कौन से वर्ण कितने होते हैं। तो स्वरों की बात करें कितने होते हैं 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, उच्छिप्त व्यंजन 2, अयोगवाह 2, संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4। अब बात करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ये देखो अकुहा विसर्जीय नाम कंठा, आ का वर्ग और हा विसर्ग नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है गला या कंठ से। ईचू ऐसा नाम तालब, ईचू यानी कि छोटी ई, चा वर्ग या शा नाम वाले कहाँ से होते हैं तालु से। अब अगर ये आप एक बार याद कर ले तो ई से ई, चू से हो गया चा वर्ग, या से या, सा से शा। ऐसे ही आ से छोटा आ, का से का वर्ग, हा से हा, विसर्जीय नाम से विसर्ग और लास्ट में क्या है कंठा। अगला है ऋतु रसा नाम मूर्धन, यानी कि लिरी और टा वर्ग रा शा, ये सभी किस में आएंगे मूर्धन्य में। लतु लसा नाम दंतब, तो लिरी ता वर्ग ला शा नाम वाले कहाँ से होंगे दंत से। उपूद मानी नाम ओष्ठा, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस पू से क्या होगा पा वर्ग, इसका उच्चारण कहाँ से होगा ओठों से। ए देतो कंठा तालब, ए और आई का कहाँ से होता है कंठ और तालव्य से। अगली बात करते हैं ओ दोतो कंठोष्ठ, ओ और औ का कहाँ से कंठ और ओष्ठ से। बकारस दंतोष्ठ, वा कहाँ से दंत और ओष्ठ से। अब बात करते हैं कि नासिक वर्ण में अब जो प्रत्येक वर्ग है उसका अंतिम अक्षर
अंतिम जो वर्ण है वहीं से तो उच्चारण होगा। जैसे ये क्या है, अकुआ विसर्जनीय नाम कंठा है, तो क्या हो गया, कंठ से, कंठ से। अब बात करते हैं किसकी, संयुक्त अक्षर की। संयुक्त अक्षर एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाता है, बच्चे गलत कर लेते हैं। जैसे छा, जैसे कक्षा लिखा, कक्षा लिखा, तो जब उच्चारण करो तो क्या समझ में आता है, का प्लस सा, इसमें का आधा है, का आधा, का आधा सा पूरा। अगर पूरा अगर वर्ड का विच्छेद करें तो क्या होगा, का फिर आधा का, आधा पेट फटा सा आ। अब त्रा, ता और रा, ता और रा से आधे ता और रा से क्या बनता है, त्रा। ज्ञा, जा और इंगा से क्या बनता है, जा और इंगा से बनेगा ज्ञा। अब बात करते हैं वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास की। वर्ण विन्यास में देखो होता क्या, जैसे क्या लिखा है हमारे पास, अगर छोटा सा कोई वर्ण देखें, कमल, कमल क्या है, कमल, तो का, इसे जब तोड़ेंगे कैसे होगा, का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, ये वर्ण विन्यास होता है। प्रत्येक वर्ण को उसकी मात्रा से अलग कर दें। स्वर सहित होता है, उसे स्वर रहित कर दो, क्या हो जाएगा, वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास। अब देखो बात करते हैं कि कौन कौन से वर्णों की संख्या कितनी है। फिर एक बार बता देता हूँ, स्वरों की संख्या कितनी है, 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 33 व्यंजन हो गए, और स्वर को मिलाकर 33 व्यंजन और स्वरों को मिलाकर टोटल कितने हो गए, 44। अब जब 44 पढ़ हो गए तो 44 में 4 जोड़ दो, क्या, जब आप 4 जोड़ेंगे, क्या 4 जोड़ दोगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तो हो जाएगी 48, और 2 जब जोड़ोगे उत्क्षेप्त तो हो जाएंगे कितने, 50, और फिर 2 जोड़ दोगे अयोग बहा तो कितने हो गए, 52। तो इस प्रकार होते हैं कितने, टोटल 52। 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, उसके बाद 4 संयुक्त, 2 उत्क्षेप्त और 2 अयोग बहा। तो देखो ये था हमारा वर्णमाला का रिवीजन। अगर एक बार आपने देख लिया वर्णमाला, अगर पूरा आप देख लेते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इससे बाहर चला जाए। तो ये था हमारा वर्णमाला। शाम तक कोशिश करूँगा 1 या 2 वीडियो और लाने की कोशिश करूँगा हिंदी के, जो 1 या 2 दिन में कंप्लीट हिंदी का ऐसे ही रिवीजन हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, केवल 19 मिनट का भी वीडियो हुआ है, 19 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो अब इसके बाद लेंगे हम एक अगले वीडियो में 2 चैप्टर लेंगे, एक समास और संधि, इसी के बाद समास और संधि। तो ये था हमारा आज का वीडियो वर्णमाला का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जितना भी आपने पढ़ रखा उसी को पढ़िए और रिवाइज करिए, नया कुछ मत पढ़िए। ये केवल रिवीजन है, ऑफलाइन के जितने बच्चे हैं उनके लिए एक बोनस तरह से, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस चल रही है हमारी। अब हिंदी की उन्हें एक बार रिवाइज हमें कराना है हिंदी, और एक बार अगर स्वास्थ्य सही रहा मेरा तो कराऊँगा GS, वो भी बढ़िया तरीके से GS आज से स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।